हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। कॉलेज शुरू हो चुका होगा, मिड टर्म एग्जाम चला गया, तो अब तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल ही रहा होगा। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नेम इज एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट। सो इससे पहले हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट को, बट एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, इंट्रो देखेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट का यूज क्या है, ऐसी मल्टीपल चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर, ओके। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज माय इंस्टा आईडी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिए, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर। चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपके बॉडी के ऊपर कुछ भी स्किन नहीं है, ठीक है। सो वो सिर्फ जो बोन्स है, ठीक है, सो वो सिर्फ बोन्स का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा HTML, ठीक है। बोन हमारा क्या होता है? HTML होता है, ठीक है। अब उस HTML के ऊपर, मतलब कि आपके बोन के ऊपर क्या है? स्किन आ गया, ठीक है। स्किन आ गया। अब स्किन आने के ऊपर आपने क्या किया? उसमें हेयर स्टाइल कर लिया, ठीक है। आपने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, ठीक है। आपने लिपस्टिक लगा लिया है, आप सुंदर सुंदर रेडी हो चुके हो, ठीक है। सो उसे जब हम सजा रहे हैं, ठीक है, तो वो सजाना क्या हो गया? वो हो गया CSS, ठीक है, कि ये काम करने वाला, ये वो काम करने वाला, उसको हम लोग ठीक है, डेकोरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या होता है? ये जो हमारा ब्रेन होता है ना, जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, सो उसी तरह से ये जो जावास्क्रिप्ट है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि क्या करता है? फंक्शंस परफॉर्म करता है। जो भी आपका वेबसाइट है, वो वेबसाइट किस तरह से फंक्शन कर रहा है, कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें किसके हाथ में होता है? जावास्क्रिप्ट के कंट्रोल में होता है, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वो फंक्शंस को फॉलो करता है, फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है, ठीक है। चलो, सो स्टार्ट करेंगे हम हमारा इंट्रो ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यही आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। सो थ्योरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं थ्योरी आपको इसलिए पढ़ा रही हूं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चीजों का पता चले, ठीक है, लेकिन हमारा मेन फोकस रहेगा प्रैक्टिकल पर, ठीक है। सो थ्योरी के साथ साथ हम प्रैक्टिकली कोड को परफॉर्म करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है, सो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट को समझना है, उसके फीचर्स को समझना है, उसके इंट्रोडक्शन को समझना है कि हाँ, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट ये होता है, ठीक है। इस चीज को आपको लर्न करना है, दिमाग में याद रखना है, ताकि आपको लॉन्ग टाइम ये काम आ सके, ठीक है। सो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो जावा इज डिफरेंट एंड जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट, ठीक है। सो याद रखना आप ये, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में कंफ्यूज होते हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट सेम होता है, ठीक है, बट नहीं होता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। चलिए, so javascript is equals to scripting language used to make a website dynamic and interactive। वेबसाइट को, कोई भी वेबसाइट को इंटरैक्टिव, डायनामिक बनाने के लिए यूज होता है क्या? जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड यूज टू मेक वेबसाइट इंटरैक्टिव एंड डायनामिक, ठीक है। याद रखना है आपको, मैंने बहुत ही शॉर्ट सा डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है? इट इज इंटरप्रिटेड रन डायरेक्टली। ये जो है, ये जो जावास्क्रिप्ट होता है वो इंटरप्रिटेड होता है, ठीक है। उसके लिए हमें किसी भी कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है कि वो हमें हेल्प कर सके वेबसाइट को, मतलब हमारे कोड को रन करने के लिए, ठीक है। सो ये याद रखना आपको कि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली
होता है रन, ठीक है, उसमें किसी भी कंपाइलर की हमें हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। सो इट इज इंटरप्रिटेड, ये क्या है, इंटरप्रिटेड है, ये कंपाइल नहीं होता है, इट इज इंटरप्रिटेड, रन डायरेक्टली इन अ ब्राउजर विदाउट कंपाइलिंग, कोई कंपाइलिंग की जरूरत नहीं होती है। कंपाइल करने के बाद हमें क्या करना होता है, रन करना होता है अदर कोड, ठीक है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली हमारा कोड रन होता है, कोई भी कंपाइलर की नीड हमें नहीं होती है, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। किसी भी ब्राउजर के ऊपर हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है। विंडोज पर करो, मैक ओएस पर करो, आप अपने मोबाइल एंड्रॉइड पे कर लो, आराम से मोबाइल पे कर लो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो इसके लिए आप कौन से ऐप का यूज करेंगे, वो उसका लेक्चर, उसका वीडियो जा चुका है हमारे यहाँ पर मींस की जेआर कॉलेज पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप फोन के ऊपर भी रन कर सकते हो, ठीक है। सो याद रखना आप, ठीक है। सो फोन के ऊपर भी रन कर सकते हो, तो फोन के ऊपर आप कोड लिखिए, रन करने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रोग्राम रिटर्न आर कॉल्ड स्क्रिप्ट, जो भी प्रोग्राम हम उसके ऊपर लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं। कौन से लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में, ठीक है। सो रन इनसाइड वेबसाइट ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर के अंदर वो रन होता है, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, रन ऑन विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ठीक है। मैक के ऊपर भी रन होता है, विंडोज के ऊपर भी रन होता है और लिनक्स के ऊपर भी रन होता है, ठीक है। सो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पे रन होगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी ये कहीं पर भी रन हो सकता है, ठीक है, कहीं पर भी रन हो सकता है। कोई भी ब्राउजर, कोई भी वेब ब्राउजर हो आपके पास, बस ब्राउजर की नीड होती है, कोई भी वेब ब्राउजर हो आपके पास तो वो इजीली वहां पर रन हो सकता है, ठीक है। चाहे वो आपका एंड्रॉइड फोन भी क्यों ना हो, वो रन हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर लैपटॉप के साथ साथ वो फोन पे भी रन हो सकता है, ठीक है। सो इसीलिए जावास्क्रिप्ट बहुत बेस्ट होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, ठीक है। आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू वेबसाइट डायनामिक, यूज्ड टू मेक अ वेबसाइट डायनामिक एंड इंटरैक्टिव, वेबसाइट को डायनामिक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए यूज होता है। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये कहीं पर भी रन हो सकता है, किसी भी ब्राउजर के ऊपर रन हो सकता है। ये क्या है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, ये इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें कोई भी कंपाइलेशन की जरूरत नहीं होती, कोई भी कंपाइलिंग की नीड नहीं होती, ठीक है। सो हम इजीली उसे क्या कर सकते हैं, इंटरप्रिटेड कर सकते हैं, इंटरप्रिटेड कर सकते हैं, मतलब कि वो डायरेक्टली रन हो जाता है एंड फटाफट हो जाता है, ठीक है। सो ये याद रख लेना है आपको, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो भी कोड लिखते, जो भी लिखते हैं कोड्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से फीचर्स जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। लाइक पाइथन हमें मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है, सी हमें अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है ना। सो उसी तरह से जावास्क्रिप्ट क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो जावास्क्रिप्ट है, इस जावास्क्रिप्ट को हमें ऐसा नहीं है कि बहुत वेटेड है, मतलब बहुत बड़ा लैंग्वेज, टाइम लगे, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा लैंग्वेज है कि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। क्यों ये लाइट वेटेड है, ये मल्टीपल फीचर्स को सपोर्ट करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, प्रोग्रामिंग फीचर्स को भी सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर ये सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो वो मल्टीपल फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो जावास्क्रिप्ट है वो क्या है, लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। समझा इसका मीनिंग, क्यों हम लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत हैवी लैंग्वेज होता है, हैवी फीचर्स होते हैं इसके अंदर, उन सारे फीचर्स को ये सपोर्ट नहीं करता। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये लाइट वेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना है इसे, ओके। नेक्स्ट इज नो नीड टू
स्पेशल सॉफ्टवेयर टू रन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए स्पेशल, किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड होती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नीड नहीं होती है। जैसे कि अगर हमें सी को रन करना है तो हमारे पास होना चाहिए, C++ को रन करना है तो C++ होना चाहिए, है ना। ये जो जावास्क्रिप्ट है इसको जैसे कि हमें पाइथन रन करना है तो पाइथन की भी नीड होती है हमें, है ना। बट ये जो जावास्क्रिप्ट है उसके लिए हमें किसी भी स्पेशल सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है ना। जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं नीड होती है? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये कहीं पर भी जाकर रन हो सकता है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर भी रन हो सकता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। मैं सारे फीचर्स को बोल रही हूँ, याद रखना है आपको, तो डेफिनेटली याद रखना है आपको, क्योंकि ये याद रखेंगे, छोटी छोटी चीजें ना हम भूल जाते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं तो कभी अगर आप 11th-12th में हो, आप आईटी पढ़ रहे हो, तो अगर आपको चलते फिरते भी कोई इंसान पूछ लिया, भाई जावास्क्रिप्ट होता क्या है, चल बता दे, तू तो आईटी लिया है ना, ऐसा करते बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये चीज आप भी फेस करोगे जब आपका 12th हो जाएगा ना, तो सब बोलेंगे अरे तूने तो आईटी लिया है ना, चल बता ये क्या होता है। तो आपको आना चाहिए बताने के लिए कि जावास्क्रिप्ट का मीनिंग क्या होता है, HTML का मीनिंग क्या होता है, पाइथन क्या होता है, ठीक है, CSS क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ज्यादा अंदर से घुस के बताती हूँ कि ताकि एक एक चीज लर्न हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड इट सपोर्ट इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग फैसिलिटी। इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये क्या है, क्या बोला हुआ है हमें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अभी हमने ऊपर में क्या पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे कि जावास्क्रिप्ट इज अ लाइट वेटेड बिकॉज इट डज नॉट सपोर्ट ऑल फीचर्स ऑफ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे फीचर्स को सपोर्ट नहीं करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को सपोर्ट जरूर से करता है। इसीलिए ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये मल्टीपल फीचर्स को तो सपोर्ट करता ही है, बट उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, मल्टीपल फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। और एक और चीज इसके अंदर है कि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें कैपिटल में है तो कैपिटल ही चाहिए, नहीं तो वो आपको एरर करेगा, ठीक है। अगर कुछ चीजें स्मॉल में है तो स्मॉल ही चाहिए, नहीं तो वो आपको एरर शो करेगा, ठीक है। याद रख लेना है कि जावास्क्रिप्ट is a object oriented programming language and it does not support all features of object oriented programming language, but it support a object oriented programming language and it is a case sensitive language, ठीक है, याद रखना है इसे, ओके। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, जावास्क्रिप्ट हेल्प द ब्राउजर टू परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन विदाउट वेस्टिंग द अंडर टाइम बाय अ वेब सर्वर एक्सेस, ठीक है। ये हमें क्या करता है, ये हेल्प करता है ब्राउजर को फटाक से कोड को रन करने के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, इट कैन हैंडल डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली, ठीक है। ये डेट एंड टाइम वेरी इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए केपेबल होता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। आप अगर आपके पास कोई भी डेट है तो उसमें से आप ईयर निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर फीचर्स ये सपोर्ट करता है, ठीक है। याद रखना है आपको क्या, कि जावास्क्रिप्ट हैंडल ऑल द डेट एंड टाइम एवरी इफेक्टिवली, ठीक है। एकदम इफेक्टिवली ये इसे सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला हुआ है, मोस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट कंट्रोल स्टेटमेंट सिंटैक्स इज सेम एज सिंटैक्स ऑफ अ कंट्रोल स्टेटमेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है इसके अंदर जो कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स आपने सुना होगा, स्विच केसेस सुने होंगे, है ना, लूप सुने होंगे ना, फॉर लूप, व्हाइल लूप, है ना। ये जो चीजें हैं ना ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। इफ एल्स ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जो सिंटैक्स होते हैं ना, ये सिंटैक्स सेम होते हैं जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो सिंटैक्स होते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट वाले सिंटैक्स होते हैं, वैसा ही सेम किसके अंदर होता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होता है, ठीक है। याद रखना है कि ये सेम होता है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, an important part of JavaScript is the
ability to create new function within a script, ठीक है. Declare a function in JavaScript using a function keyword. हम function keyword का यूज करके JavaScript के अंदर अलग अलग फंक्शंस को, स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. एंड लास्ट में क्या बोला हुआ है, सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म लाइक अ पीसी, मैक, ठीक है. इन सारे के ऊपर वर्क करने वाला कौन होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, जो कि पीसी के ऊपर भी यूज कर सकता है, ठीक है. नॉर्मल जो अपना एंड्रॉयड वाला पीसी होता है, जैसे अपना कोई भी पीसी नॉर्मल होता है, उनके ऊपर भी यूज हो सकता है, वो मैक के ऊपर भी यूज हो सकता है, ठीक है. वो एक मोबाइल फोन के अंदर भी यूज हो सकता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है. सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लाइक अ विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, ऐसे किसी के भी ऊपर, ठीक है, किसी भी ओएस के ऊपर रन हो सकता है, ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो सकता है. लाइक हमारे नॉर्मली जनरली हम क्या यूज करते हैं, विंडोज यूज करते हैं, ठीक है. सो विंडोज के ऊपर हम यूज कर सकते हैं, मैक के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है, लिनक्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है. उसके साथ साथ हम अपने मोबाइल एंड्रॉइड फोन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो बहुत बढ़िया है ये. सो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, इसीलिए, ठीक है. Any JavaScript enabled browser can understand and interpret JavaScript code. Due to the different feature, JavaScript is known as Universal Client Side Scripting Language. और ये सारे अलग अलग फीचर्स की वजह से ही JavaScript को क्या कहा जाता है, Universal Client Side Scripting Language कहा जाता है, ठीक है. सो ये कुछ फीचर्स थे, किसके फीचर्स, JavaScript के फीचर्स थे, ठीक है. कि JavaScript क्या होता है, JavaScript का मतलब हमने समझा, किसके अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर समझा, ठीक है. अलग अलग उसके हमने 5 पॉइंट्स देखे हुए हैं, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिए, ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखे, मल्टीपल फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट के अंदर के अलग अलग फीचर्स की जावास्क्रिप्ट किसे सपोर्ट करता है. जावास्क्रिप्ट क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है. कोई भी ओएस को वो सपोर्ट करता है, ठीक है. बस उसे किसकी नीड होती है, किसी भी ब्राउजर की नीड होती है, ठीक है. वो बस इजीली रन हो जाता है. जावास्क्रिप्ट को हम पीसी पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी रन कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी रन कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद और क्या बोला हुआ था हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में, क्या बोला हुआ था, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ था, हाँ, ये डेट टाइम फंक्शंस को इफेक्टिवली रन करता है. जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कोड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है. सो ये सारी चीजें हमने इसके अंदर समझा हुआ है. जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट लाइट वेटेड होता है, क्योंकि ये सारे फंक्शंस को नहीं सपोर्ट करता है, जिसके अंदर, किसके अंदर के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर की, ठीक है. सो ये था आपका ओवरव्यू ऑफ अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है. इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट. मतलब कौन कौन से टाइप के जावास्क्रिप्ट होते हैं, एक तो क्लाइंट साइड होता है, एक तो सर्वर साइड होता है, ठीक है. सो ये सारी चीजें हम बहुत ही आराम से अच्छी तरह से समझेंगे, एकदम डीपली समझेंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो सेट हो जाए, ठीक है. सो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट देखेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर के कोड्स को देखेंगे, उसे हमें रन कैसे करना है वो भी देखेंगे, ठीक है. तब तक के लिए आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बढ़िया सा मैसेज कर देना है, ताकि मैं खुश हो जाऊं. उसके साथ साथ आपको, अगर आपने VS कोड डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से जाकर आपको VS कोड डाउनलोड करना है. VS कोड क्या होता है, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर होता है. इस कोड एडिटर को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप सारी लैंग्वेजेस को उसके ऊपर रन कर सकते हैं, ठीक है. सारी नहीं, जितनी मैं आपको बताने वाली हूँ, जितनी की नीड होती है, आप उतना आराम से इजीली उस पर रन कर सकते हैं, ठीक है. सो ध्यान से याद रखना है कि फटाफट से आप डाउनलोड करेंगे, और अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, ठीक है. चलिए, सो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और सारे दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है. चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर.